क्या सही है कि अगर हम जान रहे हैं कि वो अश्लील गाना है तो हम उसी पे लेके डांस करें? गलती हो गई, उसको फील हुआ कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था। अगर वो ये फील कर, उन्होंने एहसास किया, आपसे कहा उन्होंने? नहीं कहा नहीं। मैं गोरखपुरिया के 2 वीडियो मेरे सामने आए हैं जिसमें वो थोड़ा सा गाना ऐसा है और पति के साथ डांस कर रही है। किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं, वो अपने पति के साथ फुल कपड़े में डांस कर रही है, कहीं से उसका बदन दिख भी नहीं रहा है। गोरखपुरिया भौजी तो जब तहरीर पढ़ रही थी, मौके पहुंची थी, उन्होंने सही तहरीर क्यों नहीं पढ़नी थी? क्यों नहीं पिता को उनके बताया कि आप ये चीज डालिए? वो बार बार ये कह रही हैं कि मैं मालती के लिए लड़ रही हूँ, तो आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? जी भाल है वो, क्यों भाई? उसको आप समझ क्या रहे हैं? वो FIR उसके सामने लिखवाया गया या नहीं लिखवाया गया? ना आप खड़े थे ना हम। मैं खड़ा था, मैं मौजूद था जब वो वहाँ पे पहुंची थी थाने पे। मैं मौली थाने पे मौजूद था जब पिता उनके तहरीर लिख रहे थे। लेकिन उन्होंने इस तहरीर में उन्होंने ये पूरा क्यों नहीं मैटर लिखवाया कि ये मामला था? क्या उनको ये डर था कि जब ये वीडियो की जांच होगी, सोशल मीडिया की जांच होगी, तो उनके भी वीडियो आ सकते हैं, वो भी फंस सकती हैं, इसलिए उन्होंने सही तहरीर नहीं पढ़ने दी? ऐसी बातें हैं तो महिला विकास मंच वो भी करवा लेगी। अगर गोरखपुरिया कहीं से भी दोषी पाई गई इस पूरे मामले में, प्रशासन को अपना काम जरूर केस ही गलत हुआ है तो इसका मतलब है कि उनके पापा को झांसे में जिसने लिया मेन कल्प्रिट वही है। तो जो इसके पापा से वो FIR लिखवाया मेन कल्प्रिट वही है, उनकी नजर रखी जा रही है। जिस दिन विष्णु जेल से निकलेगा दोबारा हम फाइल खुलवाएंगे। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि आपकी प्रदेश अध्यक्ष जाती हैं, उनको बैज लगा देती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप उनको जो गोरखपुर का अध्यक्ष बना रही हैं, तो कहाँ तक के लिए बॉन्ड बना ली तो डेफिनेटली शी इज़ मोस्ट वेलकम। वो बिल्कुल हमारी सदस्य, क्या फिर तो हम उसको बहुत उसका भविष्य उज्जवल होगा। इस दिशा में वो कदम बढ़ाएंगी? क्योंकि लगातार उनके अगर वीडियो देखे जाए तो एक वीडियो में कहती हैं कि हमें ऐसे किसी मंच वंच की जरूरत नहीं है, मेरा फेस ही जो है वायरल, मैं एक बार कहूँगी 10,000 महिलाएं आ जाएंगी। क्या नाम है भाई आपका? राजन। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार महिलाओं के लिए ये जो है आवाज़ उठाती रहती हैं और महिलाओं के विकास के कार्य कर रही हैं। जी हाँ, महिला विकास मंच की संरक्षक वीणा मांडवी जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हम इस समय आपको बता दें तो महिला विकास मंच की जो कार्यालय है वाराणसी पे, यहाँ पे मौजूद, अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं, यहाँ वाराणसी की जो अध्यक्ष हैं महिला विकास मंच की वो भी मौजूद हैं। साथ में अगर दिखाएं तो दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक रणनीति बन रही है कि जो महिलाएँ जो गलत कार्यों में लिप्त हैं उनको किस तरह से समाज में सही दिशा में लाया जाए, इसको लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं। हम मैम से बात करेंगे क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि एक मामला जो है संत कबीर नगर का तूल पकड़ता है, मालती और विष्णु का, जिसके बाद गोरखपुरिया भौजी की एंट्री होती है जिनका नाम रिंकी निषाद है, और कहीं ना कहीं फिर उसमें एंट्री हो जाती है वीणा मैम की। तो लगातार जो है गोरखपुरिया भौजी इनको भी जो है टारगेट करने लगती हैं, आरोप लगाने लगती हैं। और मैम, अब तो चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि आपकी प्रदेश अध्यक्ष जाती हैं, उनको बैज लगा देती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप उनको जो गोरखपुर का अध्यक्ष बना रही हैं, तो कहाँ तक सच है? देखिए, बैच लगाना एक अलग बात है। बैच हमारा एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी महिला से जब मिलते हैं तो उसे एक अच्छा बनने के लिए एक ताकत देते हैं कि भाई तुम भी समाज में इज्जत की निगाह से देखे लोग तुम्हें, उसके लिए एक पहली शुरुआत होती है। रही बात गोरखपुर की अध्यक्ष बनाने की, तो उस पर अभी हमारा निर्णय नहीं है। मेरी खुद भी रिंकी से बातें हो रही हैं, वो अश्लीलता मिटाने में अगर वो हमारा साथ देंगी, माना कि गलतियां हुई, किस बेटा बेटी से गलती नहीं होती? घर में बाल बच्चा से गलती होता है तो जान से मार देता है क्या बाल बच्चा को? लोग सुधारता है ना। तो उसी तरह वो भी समाज की बेटी है, उसको हमें सुधारना है ना कि मिटाना है। तो अगर वो एक बॉन्ड हमारे बीच में बनेगा कि हमने जो अभियान चलाया है अश्लीलता मिटाने के लिए, उसमें अगर वो हमारा साथ देने के लिए बॉन्ड बना ली तो डेफिनेटली शी इज़ मोस्ट वेलकम। वो बिल्कुल हमारी सदस्य, क्या फिर तो हम उसको बहुत उसका भविष्य उज्जवल होगा। फिर अगर जीवन में गलतियां हुई और गलतियों का जो सुधार करना जान लिया, उससे बड़ा जीवन में भविष्य उज्जवल किसी का नहीं होता है। जिस तरह से आपकी प्रदेश अध्यक्ष गई थी और उन्होंने मुलाकात भी की थी रिंकी निषाद से, तो वार्ता भी की, तो उन्होंने क्या बताया? क्या लग रहा है कि इस दिशा में वो कदम बढ़ाएंगी? क्योंकि लगातार उनके अगर वीडियो देखे जाए तो एक वीडियो में कहती हैं कि हमें ऐसे किसी मंच वंच की जरूरत नहीं है, मेरा फेस ही जो है वायरल, मैं एक बार कहूँगी 10,000 महिलाएं आ जाएंगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें वो तब बोली है जब तक उससे मेरे से बात नहीं हुई थी। मेरे से बात करने के बाद फिर उसने ऐसा कोई वक्तव्य दिया नहीं। तो देखिए, जब तक हम, आप क्या नाम है भाई आपका? राजन मिश्रा। जब तक हम राजन मिश्रा के बारे में नहीं जानेंगे और राजन मिश्रा को लोग मेरे कान में बोल देगा अरे बहुत बड़ा चोर आदमी है, तो हम, मेरे सामने पिक्चर बन जाएगा कि आप चोर हैं। तो तब तक उसको नहीं पता था। 1-2 नेगेटिव वीडियोस उसने देखे होंगे महिला विकास मंच का, तो बेचारी बोल दी। लेकिन जब वो बात की, यहाँ तक वो बोली कि दीदी मैं आपके वीडियोस देख के अपने आप में ताकत भर रही थी, मैं आपको अपना आइडियल मान रही थी, तब फिर बातें हुई तो मुझे
लगा कि नहीं ये अभी कच्ची मिट्टी का घड़ा, ठीक है, वो यूट्यूब के चैनल पे वो भले कितना बोल्डली हो जाए, लेकिन आदमी का कई बार क्या होता है, जैसे सामने का पिक्चर कुछ हाथी के दांत की तरह कि मजबूरी में इंसान कुछ करता है लेकिन असली जीवन कुछ होता है। तो असली जीवन जो मैंने रीड किया उसका बहुत सरल और साधारण जीवन है, लेकिन जो करती है 2 पैसे कमाने के लिए करती है, और वो पैसे अब वो कैसे कमाने हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते। अश्लीलता में नहीं जाएगी और क्या करना है, और गई भी नहीं है। उससे ज़्यादा अश्लील लोग, ये बाबू का सोना मर्द है इसलिए आप लोग ट्रोल नहीं कर रहे हो ना, महिला होती तो गोरखपुरिया जैसी ट्रोल हो जाती। ऐसा नहीं है मैम, चाहे मर्द हो चाहे महिला हो, अगर गलत कर रही तो उनको हम ट्रोल करते हैं, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकती हैं। और रही बात अगर गोरखपुरिया भौजी की, तो गोरखपुरिया भौजी का हमने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। आप पे नहीं बोल रही, मैं समाज को बोल रही हूँ। समाज इसलिए ट्रोल नहीं कर रहा है क्योंकि वो मर्द है। गाना गोरखपुरिया के 2 वीडियो मेरे सामने आए हैं जिसमें वो थोड़ा सा गाना ऐसा है और पति के साथ डांस कर रही है, किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं, वो अपने पति के साथ फुल कपड़े में डांस कर रही है, कहीं से उसका बदन दिख भी नहीं रहा है। तो भैया तूने ऐसा गाना बनाया ही क्यों? जो गाना बनाया उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे ना। तू अश्लीलता फैला रहा है तू, और बर्बाद हो रही है हमारी महिला। तू ना बनाता ना वो नाचती, तूने बनाया क्यों ऐसा गाना घटिया? तो जड़ पे न जाएंगे। ये जड़ पे जाना जरूरी, लेकिन ये भी क्या सही है कि अगर हम जान रहे हैं कि वो अश्लील गाना है तो हम उसी पे लेके डांस करें? गलती हो गई, उसको फील हुआ कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था। अगर वो ये फील कर, उन्होंने एहसास किया, आपसे कहा उन्होंने? नहीं कहा नहीं, मैं मेरा लाइन अभी आ रहा। अगर वो ये फील कर लेती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं अश्लीलता मिटाने में महिला विकास मंच के साथ रहूंगी और दीदी के साथ मिलकर एक स्वच्छ समाज बनाने का निर्माण करूंगी, तो उससे अच्छा और कौन? जो अपनी गलतियों का एहसास कर ले वही दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति है। बिल्कुल, सुधरने का मौका सबको देना चाहिए। अब इसी में श्रीतिमा मौर्य की बात आती है कि होता है कि नहीं, उनको जो है उनके पद से हटा दिया गया है। कहाँ तक, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ नहीं था। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आए दिन मेरे इस फ़ोन पे अभी भी मैं बैठी हूँ तो काफ़ी कॉल्स आते हैं कि हमें आपसे जुड़ना है, हमें आपसे जुड़ना है, तो फ़ोन पे सबों को सहमति मिल जाती है। उसी तरह श्रीतिमा जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको बोला है प्रोफाइल जाना, वीडियोस देखे। मैं बोली चलो महिला काम की लग रही हैं, तो इसी बीच में मालती वाला केस आ गया, तो मैंने लीड लो, अगर तुम जानती हो डिटेल्स तो लीड लो। लेकिन लीड थोड़ा फास्ट हो गया। गलती ऐसा नहीं था कि सिर्फ गोरखपुरिया की तरफ से आई थी। हम बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ किए किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते हैं। श्रीतिमा जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गोरखपुरिया को टारगेट कर रही है, और हमारा काम है कि समाज की पूरी गंदगियों को एक साथ मिटाने का टारगेट लेना। किसी निजी दुश्मनी तो हमारी गोरखपुरिया से है नहीं। अब वो इस बात को समझ नहीं पाई, थोड़ा फास्ट हो गई, और एक स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया जिसके लिए वो ट्रोल भी हो गई। तो ठीक है, गलतियां होती हैं, सुधार होता है। 6 तारीख को उनका शपथ ग्रहण है, वक्त मिला नहीं, उनके पास चिट्ठियां गई नहीं, तो वर्बली तो हमने उन्हें मान ही लिया था। इस मामले में अगर देखा जाए, चूंकि मामला श्रीतिमा जी जैसे आप बता रही हैं कि उन सिर्फ टारगेट उनको कर रही थी, नहीं, टारगेट करने का जो कारण था वो विष्णु और मालती को लेकर के चल रहा था। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी बीच में इन लोगों की वीडियो डाल रही थी, और जिस तरह से कभी मालती को कह रही थी कि मालती मर जाए, ये कर ले, वो कर ले, गलत है, कभी उसको कह रही थी, कभी विष्णु को कह रही थी, तो कैसे देखती हैं आप इसको? बताइए। हम इसको ऐसे देखते हैं कि मेरे नज़र में सबसे बड़ा कल्प्रिट विष्णु है। विष्णु ने भरे प्लेटफॉर्म से अपनी पत्नी का रायता फैला दिया, अपनी पत्नी को गलत बोल दिया। वो पुरुष है तो उसका नाम सामने नहीं आ रहा है, उसके पति ने उसको जलील किया ना, मालती को। जब घर का पति जलील कर रहा है तो समाज तो करेगा ही। आज गोरखपुरिया की, कल सुनीता की, परसों अनीता की, परसों कोई की। तो गोरखपुरिया चूंकि इन लोगों की कॉमन फ्रेंड थी, तो जो वीडियोस हमारे पास भेजी रिंकी ने, उसमें वो स्पष्ट है, क्योंकि मालती को पूरा संदेह था कि विष्णु हमें जान से मार देगा। वो ऑडियो आप लोगों ने सुना भी है। तो क्या हाय तौबा मचाना भाई, जाने वाला चला गया, पति जेल में। एक सवाल उठता है ना मैम कि जब विष्णु शादी करा देता है, ये विवाद उठता है, तो गोरखपुरिया भौजी चाहिए था सीधे जाके उनके ऊपर केस करा देती, फिर ये समझौता करन, फिर नहीं, जैसे जब इन्वॉल्व थी, उनके साथ थी, मालती का साथ दे रही थी, तो मालती की तरफ सपोर्ट करती, उसको साहस तो देती, चलो केस करो। ऐसा किया उन्होंने? गलत के लिए साथ देती। अरे विष्णु ने शादी कराई थी, नहीं उसको विष्णु को दो, तो विष्णु खिलाफ तो कराती ना। बिल्कुल नहीं, मेरी बात हुई है, वो इसलिए उसको गलियाई मालती को कि मालती ने शादी क्यों कर लिया। वो दूध पीती बच्ची थी, खड़ी होके वहां हे करके सिंदूर डलवा रही है और अबीर डलवा रही है, जो भी कर रही है। तो ये लोग चंद पैसे कमाने के लिए
समाज में गंदगी परोस रहे हैं और हे कर रहे हैं। मालती की गलती नहीं थी, वो इतनी भी आसान चीज नहीं थी मालती। मतलब आप ये मानती हैं कि मालती विष्णु दोनों की गलती थी? डेफिनेटली दोनों की गलती थी, दोनों की ही गलती थी। इसमें अगर एक चीज देखा जाए मैम, जो तहरीर पड़ जाती है दहेज प्रताड़ना को लेकर के, तो सिर्फ विष्णु चले जाते हैं, लेकिन जबकि इसमें कहीं ना कहीं अर्जुन भी इन्वॉल्व होता है। केस ही गलत तो है। केस जब भैया केस ही आप गलत है। आप वो गोरखपुरिया भौजी तो जब तहरीर पढ़ रही थी, मौके पहुंची थी, उन्होंने सही तहरीर क्यों नहीं पढ़नी थी? क्यों नहीं पिता को उनके बताया कि आप ये चीज कितना नॉलेज, मतलब गोरखपुरिया भौजी को आप लोग क्या समझ ले, सुप्रीम कोर्ट की जज समझ रहे हैं क्या? नहीं, जब वो बार बार ये कह रही हैं कि मैं मालती के लिए लड़ रही हूँ, तो आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? अजीब हाल है वो, क्यों भाई? उसको आप समझ क्या रहे हैं? वो एफआईआर उसके सामने लिखवाया गया या नहीं लिखवाया गया? ना आप खड़े थे ना हम। मैं खड़ा था, मैं मौजूद था जब वो वहाँ पे पहुंची थी थाने पे, मैं मौली थाने पे मौजूद था जब पिता उनके तहरीर लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तहरीर में उन्होंने ये पूरा क्यों नहीं मैटर लिखवाया कि ये मामला था? क्या उनको ये डर था कि जब ये वीडियो की जांच होगी, सोशल मीडिया की जांच होगी, तो उनके भी वीडियो आ सकते हैं, वो भी फंस सकती हैं, इसलिए उन्होंने सही तहरीर नहीं पढ़ने दी? ऐसी बातें हैं तो महिला विकास मंच वो भी करवा लेगी। अगर गोरखपुरिया कहीं से भी दोषी पाई गई इस पूरे मामले में, प्रशासन को अपना काम जरूर करना चाहिए। और चाहे वो दहेज प्रथा का तो कोई मामला ही नहीं था, करोड़ों में लड़की खुद खेल रही थी। अब मालती, वो दहेज, उनका तो केस ही गलत हुआ है। तो जो केस करवाया है और जिसके कहने पे, अब तो उनके पिताजी से बात करेंगे तब ना कि ये आइडिया आपको दिया क्यों आपने ऐसा। अगर पिताजी कह दिए कि नहीं मैंने रिंकी के कहने पे ऐसा लिखा था, तब फिर रिंकी किससे सवाल? अभी हम कैसे उस पर वक्तव्य दे दें? आप लोग इसमें कदम आगे बढ़ाएंगी, जो सही दोषी हैं उनको सजा मिले। अगर तहरीर बिल्कुल गलत दिला दी गई तो आप लोग सही कार्य करेंगे। ये केस का एफआईआर वैसे ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए था। इनको जो भी बेवकूफ समझ के सीधे साधे लोग जिन्होंने ये केस को ड्राफ्ट किया है, वो पूरी तरह गलत है। ये दहेज का मामला था ही नहीं, ये कंप्लीटली मर्डर का मामला था, जिसमें उनके पिताजी को बखूबी उन तमाम लोगों का नाम देना चाहिए था जिन पे उनको संदेह था। जो पूरा ये मैटर चला है, पूरा चीज बताना चाहिए। पैसा मांग रहा था तो दहेज मांग रहा था, तो पूरा केस ही फॉल्स है। इससे तो विष्णु भी बाइज्जत जो है बरी हो जाएगा, दिखा देगा हमारे इतने पैसे थे, हम इतने पैसे क्यों मांगेंगे? हाँ, क्यों सही बात है। ये केस ही गलत हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनके पापा को झांसे में जिसने लिया, मेन कल्प्रिट वही है। तो जो इसके पापा से वो एफआईआर लिखवाया, मेन कल्प्रिट वही है। सबसे पहले गला उसी का पकड़ना चाहिए कि तुमने गलत केस लिखवाया कैसे। अब किसने लिखवाया मैं कैसे बताऊं, मैं तो नहीं थी वहां। आप की टीम जाएगी, मालती के पिता से मिलेगी और इस पूरे मामले की जांच कराएगी? कुछ भी हम कर पाएंगे, हम कंप्लीटली 10 जनवरी तक पूरी टीम हमारी पूरी व्यस्त है। तो इसलिए चीज़ों की नज़र रखी जा रही है। जिस दिन विष्णु जेल से निकलेगा दोबारा हम फाइल खुलवाएंगे। अभी देख रहे हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चलने तो दीजिए। हम केस में थाने में बात हो रही है, वहाँ नज़र रखे हुए हैं, ऐसी नहीं है, कंप्लीटली नज़र है उसमें। अगर वो पूरे जांच में गोरखपुरिया दोषी पाई गई तो हमने कब कहा कि उसे सज़ा मत दीजिएगा? जो भी दोषी है सबको सज़ा दीजिए। आखिरी सवाल लेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश में किस तरह का कार्य करने जा रही महिला विकास मंच, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है, बहुत एक सुंदर समाज बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। जैसे आप बनारस में बैठे हैं, अध्यक्ष रीता गुप्ता, ये हमारा बनारस का छोटा सा ऑफिस है। इसी तरह चारों तरफ के लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग अब आ रहे हैं संगठन में। बहुत जल्द 6 तारीख को हमारा एनुअल मीट होने जा रहा है, जिसमें आप देखिए मैं बड़े बड़े लोग, चिराग पासवान जी आ रहे हैं, खान सर आ रहे हैं, अक्षरा सिंह आ रही हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने दिल से स्वीकार किया इस चीज़ को कि महिला विकास मंच अच्छा कार्य कर रही है। तो हमें लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी रही हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, इन लोगों से हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है, भौंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये महिला विकास मंच की संरक्षक वीणा मानवी जी है, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से महिला विकास मंच महिलाओं के लिए काम कर रहा है। और रही बात संत कबीर नगर के मामले की, तो पूरे मामले में जो है जांच कराई जाएगी, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।